पहला था रियल नंबर, खत्म हो गया। दूसरा था पॉलिनोमियल्स, वो खत्म हो गया। तीसरा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वो खत्म हो गया। चौथा दोनों का ऑब्जेक्टिव में आता है क्या, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हल करने के पहले तुम ये फॉर्मूला इतना समझ लो, इस फॉर्मूले से बाहर शायद इस अध्याय में सवाल नहीं मिलेगा ऑब्जेक्टिव। पहला कि किसी द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है क्या होता है, तो किसी भी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² + bx + c बराबर 0 होता है, जहां a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और x का गुणांक a है, सॉरी x² का गुणांक a है, x का गुणांक b और c क्या है, कांस्टेंट है, अच्छा है, ठीक है। मतलब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² + bx + c बराबर 0 होता है, जहां a ≠ 0 हो और x² का गुणांक क्या कहलाएगा, तो जो उसके बगल में होता है, कोएफिशिएंट अंग्रेजी में कहते हैं। x² का कोएफिशिएंट क्या है, a, x का कोएफिशिएंट क्या है, b है, तथा c क्या है, तो कांस्टेंट है, अचर संख्या है। इसके बाद किसी द्विघात समीकरण, मतलब मान लो ax² + bx + c बराबर 0 दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका विविधकर या विवेचक ज्ञात करिए, डिस्क्रिमिनेंट है ना, डिस्क्रिमिनेंट, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट मतलब विवेचक या विविधकर कहते हैं, ज्ञात करें। तो उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac, मतलब b का मान का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान और गुना c का मान कर देंगे, जो आ जाएगा उसका डिस्क्रिमिनेंट कहलाएगा, ठीक है। अगर हम किसी द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट मतलब d निकाल लेंगे, विवेचक निकाल लेंगे, और विवेचक का मान अगर क्या निकल जाए, 0 निकल जाए, तो द्विघात में दो हल होबे करेगा ना। लेकिन अगर विवेचक का मान 0 हो गया तो इसका मतलब है कि इसका मूल वास्तविक होगा। मतलब मूल वास्तविक तभी होता है जब d का मान बड़ा या उसके बराबर होता है 0 से। मतलब d का मान अगर 0 से बड़ा हो जाए चाहे उसके बराबर हो जाए तो ये वास्तविक मूल होता है, ठीक है। तो वही है, d अगर 0 के बराबर हो जाए तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा। समान मतलब दोनों मूल समान होगा, अगर एक ठो 2 निकला दूसरा भी 2 ही निकलेगा, अगर एक ठो 5 है दूसरा भी 5 ही निकलेगा, ठीक है। मतलब ये वाला देखो यहाँ, d का मान अगर 0 के बराबर हो जाएगा, सीधा सूत्र लगा देना क्या, माइनस में b बटे 2 रख देना, यही इसका मूल निकल जाएगा, मूल बराबर। किसी द्विघात समीकरण का अगर d का मान 0 है, विवेचक का मान, और उसका मूल निकालना है तो गुणनखंड नहीं करोगे कोई दिक्कत, सीधा सूत्र लगा देना -b/2 है, ये उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब d अगर बराबर 0 हो जाए तो मूल वास्तविक होगा, समान होगा, मतलब बराबर मूल होगा, दोनों एक ही होगा। अगर एक ठो 4 तो दूसरा भी 4, अगर एक ठो 3 तो दूसरा भी 3। अगर d का मान 0 से बड़ा हो जाए, मतलब 0 से बड़ा 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3, कुछ भी 0 से बड़ा हो जाए तो मूल वास्तविक और असमान होगा, मतलब भिन्न भिन्न, एगो 2 होगा तो एक ठो 4 होगा, अलग अलग मान होगा, उसको लिखे भिन्न भिन्न यानी भिन्न होगा मूल। लेकिन अगर d का मान, विवेचक का मान 0 से छोटा हो जाए, मतलब माइनस में हो जाए, अगर d का मान 0 से छोटा मतलब माइनस में आ जाए तो उसका काल्पनिक होगा, नहीं मूल जो है काल्पनिक होगा, उसका कोई हल नहीं होगा, है ना, कोई संभव ही नहीं, इसका हल ही नहीं होगा। काल्पनिक, अच्छा काल्पनिक गलत लिखा गया है ना, ठीक है। अब देखो द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 दिया हुआ है में, अगर हमको इसका द्विघाती समीकरण से मूल निकालने के लिए कह रहा है, गुणनखंड विधि से नहीं, द्विघाती समीकरण से, तो सूत्र होता है मूल बराबर मतलब x बराबर, जैसे x में लिखे हैं तो x का मान निकलेगा, सूत्र होता है -b ± √b² - 4ac/2a। देखो -b का माइनस, या उसी को कहते हैं x का, x रह गया बराबर -b और प्लस माइनस, वास्तव में इसी का ना मान d होता है, b² - 4ac, देखो इसके बदले हम d लिख देंगे तो उसको लिखे -b ± √d/2 होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम इसी सब फॉर्मूले पे बात करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव, टारगेट निकालो। और इसका पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, चौथा अध्याय का। न्यू वाला बुक किसके पास है, ये ना है। देखो पहला क्वेश्चन इसमें कहता है तुम्हारा कि द्विघात समीकरण, देखो पहला है 4x² + 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति, जहां भी प्रकृति का बात करें, जहां भी प्रकृति का बात हो, क्या निकालना है पहले, d। सिंपल में निकालो, देखो यहाँ एक दो में हल कर दिखा देते हैं, a b और c पहले देख दो। a क्या होता है, तो a होता है, लिख दिया हम, a होता है x² का गुणांक, तो x² के गुणांक को कितना लिखा हुआ है, ये हो गया 4, a का मान। b होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक तो कितना है 4, और c होता है जो लास्ट में है तो क्या है 1। अब बैठाओ, हमको प्रकृति निकालने के लिए जहां भी कहेगा सबसे पहले क्या निकाल लेना, d का सूत्र होता है b² - 4ac, ठीक है।
तो b का मान 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 4 और c का मान 1। तो 4 चौके 16 और माइनस 4 चौके 16 का 16, 16 में 16 घटाओगे d कितना निकल गया 0, मतलब d 0 निकल गया। इसका मतलब मूलों की प्रकृति क्या है, वास्तविक और समान या बराबर। देखो ऑप्शन कौन सा है, वास्तविक और समान या बराबर। क्या लिखा है, वास्तविक और बराबर, बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक और बराबर। कोई दिक्कत समझने में? क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहता है कि समीकरण आपको दिया है 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 इज इक्वल 0 के मूलों के योग और गुणनफल का अनुपात। देखो तुम लोगों को हम सिखा दिए थे तीसरे अध्याय में, मूलों का कोई द्विघात समीकरण अगर दिया हुआ है, मान लो इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो मूल मान लो एक ठो अल्फा और एक ठो बीटा हो, तो सूत्र होता है मूलों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा गुना बीटा मतलब मूलों का गुणनफल बराबर होता है सी बाई ए, होता है ना। तो यहाँ कह रहा है कि एक समीकरण दिया हुआ है, इसका कह रहा है कि पहले हमको लेना है मूलों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अनुपात निकालना है हमको उसका मूलों का गुणनफल का, अल्फा गुना बीटा का। सिंपल बात है, मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए और अनुपात गुणनफल होता है सी बाई ए। तो नीचे का ऐसे भी काटा सकते, ए और ए खत्म कहानी, तो माइनस रहेगा बी का मान माइनस में 12 अनुपात सी का मान 18, तो माइनस माइनस प्लस में 12 अनुपात 18, 6 दूना 12, 6 3 18, 2 अनुपात। कोई दिक्कत नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, समीकरण दिया है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का है ना, एक मूल, इसका एक ठो मूल मान लो अल्फा जो है 1/3 है, ठीक है, तो दूसरा मूल कितना होगा। ठीक है, देखो ना इसे, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा का मान 1/3 जो बीटा निकालना है बराबर माइनस रहेगा बी का मान माइनस 10 हो गया, अब बटे ए का मान 3, तो बीटा बराबर क्या होगा, तो माइनस प्लस में 10/3, प्लस क्या जाएगा माइनस में 1/3, तो बीटा का मान 3 का लघुत्तम 3, तो 10 माइनस 1 यानी बीटा का मान 9/3, 3 तिहाई 9, देखो 3 होगा बीटा का मान, दूसरा मूल 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 समझ आए ना बात। 4 में कहता है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में x का मान क्या होगा। देखो यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में x का मान क्या होगा। अरे x का सूत्र देखो ना क्या लिखे हैं इसमें, कहाँ गया x का, यहाँ ये वाला होगा ना, तो ये वाला होगा। कौन सा ऑप्शन दिया है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, माइनस बी प्लस माइनस रूट यानी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac सी नंबर, ये तो सही, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 4 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। द्विघात सूत्र पूछ रहा है रे। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहता है तुम्हारा कि यदि द्विघात, क्या हुआ, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर है, देखो मूल बराबर हैं, इसका मतलब d क्या होगा 0 होगा, तो c का मान कितना होता है। देखो मूल बराबर है, सवाल दिया है कितना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना, देखो ऐसे है, इतना दिमाग से हो जाता है। मूल बराबर कब होता है, चूंकि मूल बराबर है, अब मूल बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, d बराबर होगा 0 का, और d का मतलब सूत्र क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना होगा 0 का। तो हमको तो c मांग रहा है ना, तो माइनस में 4ac रहने दो बराबर 0, इधर प्लस में क्या जाएगा माइनस में b स्क्वायर, ये हमको c निकालना है, तो c बराबर क्या होगा, तो माइनस में रहेगा b स्क्वायर, इधर गुना है 4ac ना, 4a माइनस में गुना है ना, c के साथ 4a इतना गुना है ना, इधर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, नीचे में माइनस में 4a, माइनस माइनस खत्म, ये c का हो जाएगा b स्क्वायर बटे 4a। देखो आंसर है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहता है तुम्हारा द्विघात समीकरण 4y स्क्वायर प्लस 4y
प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा, मतलब अल्फा गुना बीटा पूछ रहा है, तो क्या होता है सी बाई सी का मान 1 और ए का मान 4, ये हो जाएगा उत्तर 1/4। फॉर्मूला नंबर ये वाला। ये क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहता है तुम्हारा कि यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। मूल वास्तविक और समान कहाँ होता है, जब d बराबर 0 होता है। मूल वास्तविक और समान है कह रहा है, यानी यहाँ लिख लेना, चूंकि मूल क्या है, वास्तविक और समान है। जब मूल वास्तविक और समान, डी मतलब 0 हो जाएगा, डी बोले तो b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तो b का मान कितना है 6k का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 9 और c का मान 4 बराबर क्या 0। तो 6 6 के 36 k स्क्वायर, k नहीं k स्क्वायर माइनस 4 चौके 16 16 44 से 0, यानी कह सकते हैं k स्क्वायर माइनस क्या जाएगा प्लस में 144, इधर गुना इधर क्या जाएगा भाग में, देखो k बराबर क्या होगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, इधर रूट में 144/36, 144 का 12, 36 का 6, 6 दूना 12, देखो उत्तर 2 k का मान कितना होगा 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, k का मान, हाँ रे 2 या माइनस रूट से निकलेगा तो प्लस इंटू माइनस तो होबे ना करता है रे, वही बात हुआ 2 या माइनस 2 सी नंबर। अरे रूट से निकलता है तो प्लस में माइनस में होता ही होता है, अंत में प्लस लिखते हैं माइनस छोड़ देते हैं। देखो 8 में कहता है कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx अपल बराबर c, इधर क्या जाएगा माइनस में c बराबर 0, उधर बराबर में है ना, इधर का तो माइनस में c हो जाएगा। इतना के मूल अल्फा और बीटा है, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा मांग रहा है, तो क्या होगा माइनस b बाई ए, तो माइनस रहने दो, b का मान b या a का मान a, वही तो जाएगा माइनस b बाई ए, हो गया आंसर, माइनस b बाई ए है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहता है तुम्हारा निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, जो इस रूप में नहीं होगा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। बात समझ में आया? देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, देखो पहला ऑप्शन द्विघात समीकरण है, कारण बताए क्यों, उधर माइनस है, प्लस इधर का माइनस हो जाएगा, तो माइनस में x² माइनस में x² मिला के हो जाएगा 2x² माइनस में ये हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता है। तू पूछ रहा है कि कौन द्विघात नहीं है। दूसरा ऑप्शन है तुम्हारा a प्लस b का होल स्क्वायर करोगे, यहां से भी करोगे तो 2x² यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे x² हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तीसरा नंबर द्विघात समीकरण 2x², हाँ सी नंबर नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर 2x² तो खत्म हो जाएगा। देखो सी दिया आंसर 9 का सी, इसको बना के देखना, चारों हल करना पड़ेगा, इसे छोड़ दिए हैं। मतलब कौन नहीं है का मतलब कि जो आदमी जो भी हल करोगे ना, दोनों तरफ गुना करके तरफ कर लोगे सब, और जिसका रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप में अगर नहीं आया वही द्विघात नहीं है। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। आगे क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है, यानी ऐसा कौन सा समीकरण है इसमें जिसका एक मूल कितना है 2 है। तो सिंपल बात है, मान रखो ना जिसमें 0 बराबर फुट जाए। अगर हम इसमें 2 रखें 2 दूना 4, यहाँ 2 चौके 8, तो यहाँ हो जाएगा 8 और 21 कर जा 29, 4 घटेगा नहीं हुआ 0। इसमें 2 रखें 2 दूना 4, मतलब समीकरण में मान रखो 2 जिसमें 0 फुट जाए। इसमें रखें 2 दूना 4 और 2 चौके 8 है ना, 2 दूना 4, 5 4 9, यहाँ 8 तो नहीं पूरा, यहाँ 0 है ना हुआ। यहाँ रखें 2 दूना 4, फिर यहाँ 2 दूना 4 तो 4 4 खत्म, एक ये भी नहीं पूरा, पक्का डी नंबर का आंसर होगा, 10 का डी देखो होगा, क्योंकि तीनों शुरू का नहीं है, लास्ट का होगा करेगा। देखो उसमें 2 रखे, देखो 0 फुट जाएगा उसमें। 2 दूना 4 और 4 दूना, एक्स का मान 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और 4 दूना 8, और यहाँ 2 रखेंगे 7 दूना 14, तो 14 रुपया कर्जा हुआ, 8 यहाँ और 6 यहाँ, 814 आमदनी, 14 कर्जा, 0 फुट गया, यही उत्तर होगा। बस समझ में आया? यानी अगर x का मान 2 है, इसका समीकरण कौन संतुष्ट हो रहा है 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0, क्योंकि यहाँ देखो 2 रखेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8,
8 और 6 14 और यहाँ 2 रखें 2 7 14, 14 कट जाए 14 आमदनी खत्म। ऐसा समझ में? जिसको नोट करना फटाफट नोट करो पहले। क्वेश्चन नंबर अब 11 में कहता है तुम्हारा कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विविधकर क्या होगा। वही d मांग रहा है, तो क्या होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ना होता है। तो b का मान माइनस में 15 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कुछ नहीं तो 1 और c का मान 50। तो माइनस गुना माइनस तो प्लस 15 15 या 225 और माइनस 50 चौके 200, यानी घटा देंगे तो 25, यही होगा विविधकर का मान। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है तुम्हारा कि यदि द्विघात समीकरण, देखो समीकरण का मान दिया है bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c बराबर 0 का मूल समान है। देखो मूल समान है तो c का मान क्या होगा। तो चूंकि मूल क्या है, चूंकि मूल समान है तो ध्यान से देखो मूल समान होता है तो क्या होता है d बराबर, तो d बराबर होगा 0। तो d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान कितना है a, तो a का स्क्वायर माइनस 4 और a का मान कितना है b और c का मान कितना है c बराबर 0। हमको यही c निकालना है। तो माइनस में 4bc बराबर 0, इधर प्लस क्या इधर के माइनस a स्क्वायर, तो c बराबर क्या माइनस में a स्क्वायर, इधर गुना है ना माइनस में 4b, इधर क्या हो जाएगा भाग में, तो माइनस माइनस खत्म है। मैंने c का मान देखो a स्क्वायर बटे 4b है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहता है तुम्हारा 13 नंबर में कि यदि द्विघात समीकरण px बराबर देखो x स्क्वायर नहीं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के शून्यांक अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान मतलब क्या हुआ, मूलों का योगफल क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस रहेगा b का मान 3 और a का मान 2, देखो माइनस में 3 बटा 2 है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल हैं, तो 1 बटे अल्फा जोड़ 1 बटे बीटा, तुम लोग को बताए थे ना 1 बटे अल्फा जोड़ 1 बटे बीटा बराबर होता है माइनस में माइनस बी बाई सी, होता है ना रे। तो माइनस रहने दो, b का मान कुछ नहीं तो 1 और c का मान माइनस में, तो माइनस माइनस खत्म, क्या हो जाएगा 1 बटे 2, है आंसर, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 15, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर, देखो विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर वास्तविक और असमान मूल होगा। देखो वास्तविक और भिन्न भिन्न वही हुआ, वास्तविक और भिन्न, ए नंबर क्या होगा वास्तविक और भिन्न, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कहता है तुम्हारा द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर, देखो 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बटा 3 बराबर 0 के विवेचक का मान क्या होगा। तो विवेचक बराबर क्या होता है, विवेचक बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 3 और गुना c का मान 1 बटा 3, 3 खत्म। तो माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 गुना 4 माइनस 4 कहीं 4 घटी, क्या हो जाएगा विवेचक क्या होगा, क्या कुछ बोल रही थी क्या, कौन माइनस प्लस ये, अरे माइनस 2 को 2 बार तो माइनस गुना माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये बोल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है तो जिसका रूप हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, इस रूप में जो हो जाएगा, जिसका व्यापक रूप इस रूप में होगा। देखो पहला ऑप्शन कह रहा है तुम्हारा 4x प्लस 6, तो रैखिक ना हो गया क्योंकि एक घात है इसका। बी नंबर ही सही है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस से क्या मतलब है रे, माइनस से मतलब नहीं, बी का मान माइनस बी है, हो गया। जैसे यहाँ बी का मान प्लस में बी था तो वहाँ बी का मान माइनस बी, बात एक ही ना है। तो बी नंबर ऑप्शन होगा इसका। द्विघात समीकरण कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, देखो है आंसर। 18 नंबर, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति, जहां पे प्रकृति का बात करें क्या निकालेंगे, डी। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान क्या, माइनस कुछ नहीं तो क्या, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1, ए का मान 1, सी का मान माइनस 1। 1 का स्क्वायर 1, माइनस गुना माइनस तो प्लस, 4 का ही 4, 4 1 ये होगा। तो 5 क्या हुआ, डी का मान बड़ा हो गया 0 से ना। तो प्रकृति में क्या होगा, वास्तविक और असमान। देखो क्या दिया आंसर, वास्तविक और असमान या भिन्न भिन्न। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कहा निम्नलिखित द्विघात, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, मतलब 3 गो है या कोई एक ठो नहीं है। जैसे पहला देखो x गुना x करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो ही जाएगा, वो तो है। दूसरा भी है, तीसरा वाला नहीं है क्योंकि क्या हो गया, बटे में आ गया, वो यही सी नंबर होगा। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है तुम्हारा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के विविधकर इनमें से कौन होगा। विविधकर मांग रहा है मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 1, सी का मान 4। तो माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 बचे और माइनस 4 चौके 9 है। 21 नंबर, इसमें कहता है तुम्हारा यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर, देखो समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के ए मूल बराबर है, तो पी का मतलब मूल बराबर है। तो मूल बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, डी, चूंकि मूल बराबर है। तो मूल बराबर कब होता है, मूल बराबर कब होता है, जब डी बराबर, इसलिए कह सकते हैं डी बराबर, तो डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी का मान कितना है, माइनस पी का स्क्वायर और माइनस 4 गुना ए का मान कुछ नहीं तो और सी का मान बराबर, तो माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा पी स्क्वायर और माइनस 4 चौके 16 बराबर 0। तो कह सकते हैं पी स्क्वायर बराबर माइनस क्या जाएगा, प्लस में 16, तो पी बराबर रूट 16, इधर स्क्वायर तो रूट जाएगा, होगा ना। तो 16 का वर्गमूल 4, देखो एक तो प्लस में माइनस में 4 दिया है, हो गया। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर अब 22 में कहता है तुम्हारा कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। ठीक, जैसे पहला ऑप्शन देखो, ये तो क्यू वाला हो गया, द्विघात में आगे नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन, ये तो खैर बहुपद ही नहीं है क्योंकि रूट में वो एक्स हो गया, है ना। तीसरा बचेगा सिर्फ आंसर, सी देखो दिया होगा 22 का सी है, क्योंकि बी और डी तो खैर होगा ही नहीं, बहुपद ही नहीं होगा, क्योंकि x क्या है, एक तो रूट है एक तो बटे में है। तो b और c होगा नहीं, b और c बोलते हैं, b और d होगा नहीं, और a जो है त्रिघात बहुपद है, तो बच कौन गया, c, ऑप्शन सी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, मतलब कोई 3 गो द्विघात है लेकिन कोई एक ठो नहीं है। जैसे पहला ऑप्शन देखो है ना, इधर 2 गो एक्स स्क्वायर है, इधर एक ठो, इधर एक ठो घट जाएगा, एक ठो बचेगा, द्विघात तो है। इसमें भी आओगे तो देखो इसमें त्रिघात है यहाँ पे, लेकिन इधर भी त्रिघात x माइनस 1 का क्यू करेंगे तो x क्यू हो जाएगा, तो x क्यू x खत्म हो जाएगा, यह भी द्विघात है। सी नंबर में देखोगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 3 गो एक्स स्क्वायर, इधर लेंगे तो माइनस में, तो ये होगा, ये चौथा नहीं होगा। कारण पता है क्यों, रूट 2 एक्स का स्क्वायर करोगे तो 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी है 2 गो एक्स स्क्वायर, इधर लगो दोनों खत्म हो जाएगा, तो रैखिक में आ जाएगा। देखो ऑप्शन इसका डी दिया होगा, है 23 का ऑप्शन डी है रे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित समुच्चयों में से किसमें द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 के मूल होगा। देखो समीकरण दिया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, इसका मूल क्या होगा, तो पहले डी निकालो ना, इसे ऑप्शन प्रकृति में पूछा है, ऐसे निकालो ना। एक्स स्क्वायर बराबर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 5, एक्स बराबर रूट अंडर 5, इसका रूट हो जाएगा, तो द्विघात 2 को होगा, एक हो जाएगा प्लस में रूट 5, एक हो जाएगा माइनस में रूट 5। तो क्या अपरिमेय हो गया रे, ये अपरिमेय है क्योंकि रूट 5 क्या है, देखो उसने अपरिमेय दिया है आंसर, सी नंबर दिया होगा इसका आंसर है। 25
निम्नलिखित हित द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे। तो देखो यहाँ मूल वास्तविक और समान होता है जब d बराबर 0 होता है। तो d बराबर 0 होने पर मूल क्या होता है? माइनस में b या बटे 2 है आंसर। देखो तो कोई दिक्कत? माइनस बी प्लस ए माइनस बी बटे 2a। इसके बाद 26 द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हो। देखो मूल बराबर है, मूल क्या है? मूल बराबर है। तो मूल बराबर कब होता है? जब d बराबर, d बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो कह सकते हैं बी स्क्वायर बराबर, इधर माइनस क्या जाएगा प्लस में 4ac। देखो आंसर दिया है बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी स्क्वायर बराबर 4ac, सी डी नंबर है। आया समझ में? 27 यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल 0 के लिए दिया हुआ है कि बी स्क्वायर छोटा है 4ac, तो मूल क्या हो? देखो बी स्क्वायर छोटा है 4ac, इसका मतलब क्या हो गया कि बी स्क्वायर इधर प्लस इधर क्या जाएगा माइनस हो जाएगा 4ac या छोटा हो जाएगा 0। 0 से छोटा हो जाएगा, इसी को कहते हैं d। और d जब छोटा हो जाता है 0 से, इसका मतलब क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। देखो यहाँ है ना, काल्पनिक होगा यानी वास्तविक नहीं होगा। देखो क्या ऑप्शन है? वास्तविक नहीं, ये वास्तविक नहीं, काल्पनिक, इनमें से कोई नहीं होगा। हाँ इनमें से कोई नहीं। कोई दिक्कत समझने में आए? रुको अब कोई देखो क्वेश्चन नंबर अब 28 में कहता है तुम्हारा कि द्विघात समीकरण दिया है 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 बराबर 0 के विवेचक का मान क्या होगा? तो विवेचक d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान माइनस 8, ये ना b का मान का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 3/4 और c का मान माइनस 3, 4 खत्म, माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8 हटे, माइनस गुना माइनस तो प्लस 3 तिया दोनों जोड़ दो कितना हो जाएगा? 73। तो कौन सा 73 कौन सा? बी नंबर। 29 वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 और माइनस 3 है। तो मूल 3 और माइनस 3 है तो सूत्र क्या होता है द्विघात समीकरण का? एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस यानी अल्फा प्लस बीटा का होल एक्स प्लस अल्फा गुना, ये ना होता है रे। तो एक्स स्क्वायर रहने दो, माइनस अल्फा का मान 3 है और जोड़ बीटा का मान माइनस 3 है, हो गया। इतना होल एक्स प्लस अल्फा का मान 3 है गुना बीटा का मान माइनस 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 में 3 घटेगा 0 और गुना एक्स प्लस माइनस माइनस 3 3 9। उत्तर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि 0 से गुना कहानी खत्म इसका। देखो आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 9 है आंसर। और लास्ट 30 नंबर आज के लिए, यदि द्विघात समीकरण px स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है। मूल बराबर मतलब d बराबर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर b का मान 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान p और c का मान 3 बराबर 0। 4 चौके 16 माइनस 4 तिया 12 p बराबर 0। तो कह सकते हैं इसको हम ऐसे, माइनस में 12 गो p है ना बराबर 0, इधर प्लस हो जाएगा माइनस में 16। तो p बराबर माइनस में 16 बटे माइनस 12, माइनस माइनस खत्म, 4 चौके 16 4 तिया 12, p बराबर 4 बटे 3। देखो आंसर है। कोई दिक्कत? अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ होगा समझने में तो गौर करना, फॉर्मूला पर समझ में आ जाएगा। तबीयत खराब है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है माइंड।